सर, बदलते लाइफस्टाइल के दौर में कई बार बड़ी-बड़ी गंभीर बीमारी सामने आती है जिसे जानने के बाद हर कोई चकित रह जाता है। उन्हीं में से एक है दिल का कैंसर। हालांकि दुर्लभ केस में होता है, लेकिन जब ये किसी को होता है और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती तो वो खतरनाक साबित होने लग जाती है। ऐसे में आज एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर भरत रावत जी हैं। सर, आपका वेब दुनिया की इस विशेष कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि दिल का कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और उपचार क्या है इसका? देखो, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल हमारा जो एक ऐसा अंग है जिसकी बीमारी बहुत कॉमन है और सबसे कॉमन कारण मृत्यु का विश्व भर में दिल की रोग की वजह से होता है। और ये बीमारियां जो होती है वो खून की नलियों के रुकावट की वजह से होती है जो दिल को सप्लाई कर रही होती है। अब अगर ट्यूमर की बात करें तो दिल फिर एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसमें ट्यूमर प्राय होते ही नहीं। तो शरीर के बहुत सारे अंगों में ट्यूमर काफी कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे लिवर, फेफड़े, लंग्स, ब्रेन। लेकिन दिल का ट्यूमर अपने आप में एक रेयर बीमारी है और वो ट्यूमर का कैंसर होना तो और भी रेयर है जी। तो पहले तो हम ये समझें कि ये बहुत रेयर चीज है। दिल के जो ट्यूमर होते हैं वो खुद रेयर होते हैं और करीब 80-90% अगर होते भी हैं तो वो कैंसरस नहीं होते। करीब 20% ट्यूमर दिल के कैंसर हो सकते हैं और जिनको हम सार्कोमा कहते हैं। और जो नॉन कैंसर ट्यूमर होते हैं दिल के, उनको हम मिक्सोमा कहते हैं। अगर ये कैंसर वाला होता है तो ये नॉर्मली दिल के दाएं भाग में पाया जाता है और अगर ये बिनाइन होता है तो नॉर्मली दिल के बाईं भाग में पाया जाता है। और जैसे आपने लक्षणों की बात की, तो ये लक्षण वो जो कैंसर हुआ है या ट्यूमर हुआ है उसकी रुकावट की वजह से हो सकते हैं। तो वो जगह जो घेरता है उसकी वजह से तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है। तो जैसे वेल्व के अंदर अगर फंस जाए तो वेल्व की नर्विंग हो सकती है, वेल्व के अंदर रुकावट हो सकती है और उसकी वजह से शरीर में सूजन आना या सांस फूलना, इस तरह के लक्षण आते हैं। और दूसरा ये होता है कि कई बार इनके टुकड़े निकल जाते हैं। अच्छा। और टुकड़े निकल के स्ट्रोक हो जाता है जी। और वो मरीज जो है वो स्ट्रोक के साथ या लकवे के लक्षण लेकर आता है। अच्छा। और इसकी जानकारी कैसे पता पड़ती है? तो इकोकार्डियोग्राफी से जानकारी पता पड़ जाती है। तो इको करते हैं तो 90% कैंसर जो होते हैं वो इको में दिख जाते हैं, या ट्यूमर जो भी हो, कैंसर हो कि ना हो, ट्यूमर इको में दिख जाते हैं। कभी कभी हम MRI स्कैन करते हैं जी सर। और इनका इलाज में तो यह है कि करीब करीब सभी ट्यूमर को, वो कैंसर हो कि ना हो, उनको निकाल लेना ही उचित होता है, क्योंकि वो कभी कभी, जैसे मैंने बताया कि अगर कैंसर ना भी हो तो उनका टुकड़ा निकल के बाहर निकल सकता है जी। तो प्राय इनका सबका हार्ट का ऑपरेशन करा जाता है। तो हार्ट का ऑपरेशन करके और उस टुकड़े को निकाल देते हैं। इसमें एक बहुत रोचक बात यह है कि हम एक बार एक कॉन्फ्रेंस के अंदर थे, वहां पर ऐसा बताया गया कि कभी कभी जब ये जटिल ट्यूमर होता है और कैंसर होता है हार्ट का, और उसको हार्ट में से निकाला नहीं जा सकता है, तो कई बार उस मरीज के दिल को पूरा शरीर से निकाल के उस मरीज को हार्ट लंग मशीन पे आर्टिफिशियली रख देते हैं और 4-6 घंटे के अंदर पूरे दिल को बाहर निकाल के और उसका ट्यूमर बाहर निकाल देते हैं और फिर वापस उस दिल को वापस मरीज के अंदर जोड़ देते हैं। तो इसको ऑटो ट्रांसप्लांटेशन टाइप कहा जाता है जी। तो ऐसा कभी कभी रेयर केस में करना पड़ता है। सर, ये सुविधा अपने इंडिया में उपलब्ध है कहीं? नहीं, इंडिया के अंदर अभी तो ये क्या है कि खुद ही कैंसर बहुत रेयर है। अच्छा। कर तो सकते ही है, क्योंकि अपने आप में हार्ट लंग मशीन पे रूटीनली मरीजों को लिया जाता है, पर ये उस वक्त हार्ट को बाहर नहीं निकाला जाता है पूरा काट के। इसमें तो कई बार हार्ट को आप पूरा डिस्कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप आराम से उस हार्ट के ऊपर शल्य चिकित्सा करो और फिर हार्ट को वापस शरीर में डाल दो। सर, मैं कितनी बार टोटल समझने की बात ये हो गई कि ये एक रेयर चीज है, लेकिन अगर किसी को सांस फूल रही है या कई बार एक्सरे के अंदर ऐसा लग रहा है कि दिल के आसपास काफी पानी भर गया है या कारण समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रोक क्यों हुआ, तो ऐसे मरीजों को इको की जांच की जाती है और इको की जांच में कभी कभी ट्यूमर दिख सकता है दिल में, और वो 90% केसेस में कैंसर नहीं होता है, 10% केस में कैंसर होता है जी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लीवर, फेफड़े या फिर किडनी में कैंसर होता है, तो
उन वजह से भी दिल का कैंसर? हाँ, वो फैल सकता है, सही कह रहे हैं आप। तो ये जो कैंसर होते हैं, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो दिल में फैल सकते हैं और उनको हम सेकेंडरीज कहते हैं। तो प्राइमरी की जगह सेकेंडरी। लिम्फोमा भी इस तरह से कई बार होता है जो दिल के आसपास पानी इकट्ठा कर सकता है, और भी कैंसर जो है वो दिल के अंदर फैल सकते हैं। एक्चुअल में दिल के कैंसर मेरे ख्याल से प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी होते हैं। अच्छा अच्छा। सर, कोमोर्बिडिटी की अगर समस्या होती है तो इसका कैंसर दिल पे तो मतलब असर पड़ता ही होता है। किस तो चीज का? कोमोर्बिडिटी का हार्ट पर भी कहीं हाँ, ना कोमोर्बिडिटीज अगर है तो ऑपरेशन में दिक्कत आती है। जी, ओके। और खासतौर से ये ध्यान रखना है कि स्मोकिंग वगैरह या जो भी रेडिएशन होते हैं बहुत जरूरत से ज्यादा, या स्मोकिंग होती है, इस तरह के सभी तरह के कैंसर ऐसे होते हैं जो इनकी वजह से बढ़ते हैं। जी जी और उन्हीं चीजों का अपने को ध्यान रखना है। जी। तो सर, इसके लिए क्या लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है? खान पान कैसा? यही लाइफस्टाइल है कि आप अपने स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और स्मोकिंग, तंबाकू वगैरह से मुक्त रहें, और अननेसेसरी खूब सारे एक्सरे और सीटी स्कैन जरूरत से ज्यादा ना कराएं। जी जी। सर, एक चीज ये भी देखने में आती है कि कई लोग जो खासकर युवाओं में, वो लोग जिम के पीछे मतलब बहुत ज्यादा क्रेजी हैं और उन लोगों में एक हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो क्या कारण है? तो जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने से फायदा नहीं होता है, ये बात सही है। और खासकर से 30-40 साल की उम्र के बाद जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, और मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए, 30-40 मिनट प्रतिदिन, हफ्ते में 6 दिन। जी उससे अधिक एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स बढ़ सकती हैं लेकिन आयु नहीं बढ़ती। जी। सर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आपको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।